नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संत रविदास मंदिर की नींव रखेंगे और इसे बीजेपी सामाजिक समरसता का आयोजन बता रही है। तो चुनावी साल में इसके सियासी मायने भी हैं। बीजेपी की नजर दलित वोटर्स पर है, तो वहीं 10 दिनों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी दलित वोटर्स को साधते हुए नजर आएंगे। एमपी में गूंजेगा नमो नमो, सागर आएंगे पीएम मोदी, मंदिर का शिलान्यास और मिलेगी कई सौगात, सागर से बिछेगी सियासी बिसात। मध्य प्रदेश फिर नमो नमो से गूंजने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के सागर जिले में कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। 12 अगस्त को पीएम मोदी 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास मंदिर की नींव रखेंगे। साथ ही करीब 4000 करोड़ के रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। जाहिर है साल चुनावी है, तो दिग्गजों के दौरों के सियासी मायने भी हैं। बुंदेलखंड जैसे मजबूत किले में बीजेपी पीएम मोदी की सभा के जरिए करीब 19% दलित वोटर्स को साधने की तैयारी में है। संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही प्रदेश के 5 जिलों से सागर पहुंची सामाजिक समरसता यात्रा का भी समापन होगा। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में पूरी बीजेपी डटी हुई है। ये सब और जो सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 60 वर्षों तक देश में, प्रदेश में कांग्रेस ने शासन किया जी। और हमारे देश के ऐसे जो संत हैं, उन संतों को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और उन संतों का जो योगदान है हमारे समाज के प्रति, संतों को सम्मानित करने का काम, ये सारा काम देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जाहिर है बीजेपी इसे राजनीति की बजाय सामाजिक समरसता का आयोजन ज्यादा बता रही है। संत रविदास मंदिर के शिलान्यास के अलावा ढाणा में पीएम मोदी की सभा होनी है, जहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा है। ऐसे तो बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 चुनाव में ठिठके नजर आए वोटर्स को साधने पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी की तैयारियों को भांपते हुए कांग्रेस की भी तैयारियां तेज है। दलित वोटर्स को साधने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा 22 अगस्त को होनी है, और बीजेपी की तरह कांग्रेस भी उतनी ही आश्वस्त नजर आ रही है। मेरे पास रिकॉर्ड है कि उज्जैन में 3 बार इन्हें घोषणा की है रविदास जी की बड़ी धर्मशाला और बड़ा मंदिर बनाने की, उज्जैन में बनाएंगे, लेकिन झूठ पकड़ाई में आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आ रहे हैं और सागर में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम चुनाव के बहाने हमारे उन संत रविदास जी महाराज के अनुयायियों को एक सौगात मिल रही है। खड़गे का दौरा दलित वोटर्स को साधने में अहम होगा। तो जून महीने में भोपाल, जुलाई में शहडोल और अब अगस्त में पीएम मोदी का फिर से एमपी दौरा बीजेपी की मेगा लेवल तैयारियों की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ सेंध लगाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। दिग्गज नेता दौरे करके रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी कहेगी तो वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। तो क्या है कैलाश के बयान के मायने, देखिए इस खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में नाथ की घेराबंदी, कैलाश विजयवर्गीय की चुनौती। क्या बीजेपी चलेगी बड़ा दांव? कैलाश छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव।
पार्टी जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान बीजेपी की बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगातार छिंदवाड़ा दौरा इस बात का संकेत है और कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान भी छिंदवाड़ा दौरे के दौरान ही आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धन बल है उनके पास और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो दिलीप उत्सव टूट रहा है और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीते। पार्टी जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। जाहिर है कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा और कमलनाथ को लेकर बयान आए तो कांग्रेस से पलटवार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये मोर्चा संभाला पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। सज्जन वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय चिर परिचित प्रतिद्वंदी भी हैं, लिहाजा पलटवार भी उसी अंदाज में हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा की टिकट मांगते मांगते कैलाश बुढ़ा हो गया, पार्टी ने टिकट नहीं दी। अब ये लोगों में ये बताने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, मैं छिंदवाड़ा चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जरा इतिहास भूगोल पर नज़र डाल लो कैलाश। 7 विधानसभा है छिंदवाड़ा में, 7 कांग्रेस की है, सांसद कांग्रेस का, 7 विधायक कांग्रेस के। इन्हें क्या लाइमलाइट में बने रहने की आदत है कैलाश भाई को? लाइमलाइट में कैसे भी बने रहें, ये ठीक नहीं है। पार्टी तय करेगी, तुम पार्टी बोलेगी तो पार्टी तुझे क्यों बोलेगी भाई? तेरे में कौन से सुरखाब के पर लगे क्या भाई? वहाँ काम नहीं कर रहे हैं लोग जमीन पे छिंदवाड़ा में बीजेपी के। सियासत में बयानबाजी होना आम बात है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी मायने रखता है, क्योंकि सियासत में दिग्गज को गढ़ में ही घेरने के लिए किसी दिग्गज पर ही दांव लगाया जाता है और बीजेपी ऐसा करती भी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस अपना हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल की सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी में शामिल होंगे। उसे लेकर प्रदेश की सियासत में सियासी बवाल मचा हुआ है। नाथ की शिव भक्ति पर सियासत, कांग्रेस के हिंदुत्व राग पर राग, बीजेपी का चौतरफा पलटवार। मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार सियासी हवा कुछ अलग ही बह रही है। कांग्रेस और कमलनाथ बीजेपी को उसी की राह पर चलकर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की भव्य कथा और हिंदू राष्ट्र की बात कहने के बाद अब कमलनाथ महाकाल की शरण में जा रहे हैं। कमलनाथ 14 अगस्त को महाकाल की सवारी में शामिल होंगे, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पॉलिटिकल नौटंकी करार दिया है। साथ ही सवाल भी पूछा है कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं गए। सवाल ये नहीं है कि वो शामिल होंगे, सवाल ये है कि अब क्यों। चुनाव है इसलिए, ये मूल प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है, अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा तो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पलटवार किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व है और हमारा धर्म हिंदू धर्म है।
लेकिन सियासत यहीं नहीं थमी। जयवर्धन सिंह ने पलटवार किया तो बीजेपी की ओर से रामेश्वर शर्मा ने जयवर्धन सिंह के बयान पर पलटवार कर दिया और कहा कि जो पहले शर्म करते थे अब हिंदू होने पर गर्व करते हैं। सम्मान भी करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अंतर ये है कांग्रेस और भाजपा में कि कांग्रेस विश्वास करती है सनातन धर्म में, जिसमें उल्लेख है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए है, सब लोग एक साथ रहे, मिलके रहे, प्रेम सद्भाव से रहे। लेकिन वही भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है, भेदभाव की राजनीति करती है, सांप्रदायिक तनाव रहे, ये उनकी सोच रहती है। यही बदलते भारत की तस्वीर है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना भारत बदल रहा है, तो यही बदलते भारत की तस्वीर है। 2014 के पहले झूठी बिरयानी खाकर सर पर जाली वाली टोपी लगाकर ईद के फूल उड़ाने का धंधा जो लोग करते थे, अब किसी की माई में लागत ताकत नहीं है किसी नेता की कि झूठी बिरयानी खाकर जाली वाली टोपी लगाकर वोट मांग ले। अब तो तिलक लगाकर वोट मांगना पड़ता है। यही तो जागृत हिंदुस्तान है, यही तो राम का और कृष्ण का, महावीर गौतम बुद्ध का और गुरु नानक का हिंदुस्तान है। क्योंकि देश अब जग रहा है। जो कल हिंदू होने में शर्म महसूस करते थे, वो अब हिंदू चीख चीख कर बोल रहे हैं। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ी है। ऐसे में कमलनाथ और कांग्रेस के इस मुद्दे को छीनने की कोशिश ने बीजेपी को आक्रामक कर दिया है। यही वजह है कि अब बीजेपी चौतरफा कमलनाथ को घेरने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव से ठीक पहले विंध्य में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा और उनके पति अभय मिश्रा ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। अभय मिश्रा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। आपको ये बता दें कि अभय मिश्रा ने 2018 में कांग्रेस की तरफ से रीवा में प्रत्याशित, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी। अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा दोनों ही रीवा की सेमरिया विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। भिंड के लाहार में लाडली बहना सम्मेलन और विकास पर्व में सीएम शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को जनता जलाकर राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7 बार से लाहार के विधायक हैं, लेकिन लाहार के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कोई बता दे। लाहार की तस्वीर, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है तो दिल्ली में पीएम मोदी और एमपी में बीजेपी की सरकार है। आप बीजेपी के विधायक बनाओ, हम तस्वीर भी बदल देंगे और तकदीर भी बदल देंगे। लाहौर की सड़कों का दृश्य जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी, तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने, बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2023 चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस भगवामय हो गई है। इसका नजारा कांग्रेस के संकल्प शिविर में भी देखने को मिला। और तो और राम नाम के साथ कांग्रेस एकजुटता का मंत्र भी दे रही है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राम सिया राम के नाम से गूंजता ऑडिटोरियम, राम धुन पर थिरकते कार्यकर्ता, भजन गाते विधायक और शंखनाद करते सूबे के मुखिया भूपेश बघेल। ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ का चुनावी अखाड़ा हिंदुत्व के रंग में रंग चुका है। कुछ इस अंदाज में कांग्रेस के संकल्प शिविरों का आगाज हुआ। राममय वातावरण में कांग्रेसियों को शपथ दिलाई गई कि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, सभी कार्यकर्ता उसे विजयी बनाएंगे। सीएम भूपेश, प्रभारी शैलजा और पीसीसी चीफ ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। वहीं दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। सीएम भूपेश ने कहा कि आपके बूथ में अरुण साव, नारायण चंदेल या मोदी तक आ जाएं, जीत कांग्रेस की ही होगी। केवल अपने विचारधारा, अपने नेता
खड़गे जी और राहुल जी के निर्देशों का पालन करते हुए, शैलजा जी और दीपक बैज के निर्देशों को पालन करते हुए यदि खड़ा होंगे तो फिर यहाँ नारायण चंदेल आ जाए, अरुण साव आ जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आपके वार्ड में आ जाए, आपके पोलिंग बूथ में आ जाए तो जीत आपकी होगी। भगवान श्री राम के रंग में रंगी कांग्रेस का जोश हाई है और बीजेपी के कोर इशू में शामिल रहे हिंदुत्व के मुद्दे को कांग्रेस बड़ी चतुराई से अपने एजेंडे में शामिल कर रही है। लेकिन हार्ड हिंदुत्व अपनाने वाली बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने कांग्रेस के संकल्प शिविरों पर तंज कसा तो 23 के दंगल में अपनी जीत के लिए उतनी ही आश्वस्त नजर आई। कुछ नहीं, संकल्प शिविर का मतलब यह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नीचे इस स्तर में पैसा खाने की ट्रेनिंग देना, करप्शन की ट्रेनिंग देना। राम नाम के साथ एकजुटता और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने में कांग्रेस जुटी हुई है। वहीं बूथ स्तर पर कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट भी सुनिश्चित करेगी। 2018 में तो इस फॉर्मूले का कांग्रेस को लाभ मिला था, लेकिन 23 में ये फॉर्मूला कारगर होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट पर टकराव नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर ही टिकट वितरण को लेकर बयानों में विरोध नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जहां टिकट कटने का संकेत दे रहे हैं तो मंत्री मोहन मरकाम ऐसी बातों को अफवाह बता रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन मोहन मरकाम का कहना है कि सिर्फ मीडिया में ही टिकट कटने जैसी बातें आती हैं। हम चाहते हैं कि सभी विधायकों को टिकट मिले। अमूमन सिटिंग विधायक ही कम कटते हैं। इस बार कांग्रेस के बहुत ज्यादा विधायक हैं, 71 विधायक हैं। पिछली बार 3-4 कटे होंगे। अब संख्या ज्यादा है तो हो सकता है कंपैरेटिवली संख्या आपको दिखेगी कि 3-4 से ज्यादा कट रहे हैं। सवाल काटने का नहीं है, उनके जीतने की संभावनाओं का है। जिसके भी जीतने की सबसे ज्यादा संभावना हो उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो सिटिंग हो या नए हो। जो 3 विधायक हैं, तीनों विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। बाकी टिकट देना तो हाईकमांड के ऊपर रहता है, मगर हमारे विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मीडिया की उपज है, टिकट काटने की बात है। हम मीडिया में बार बार सुनते हैं कि आप टिकट कटेंगे। नहीं, देखिए बदलाव हम तो चाहते हैं। हमारे 71 विधायक हैं, हम चाहते हैं 71 विधायक फिर से चुनाव लड़े और फिर से सरकार बनाने में उनकी भूमिका हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्ता पर काबिज रहने के लिए कांग्रेस एक एक सीट पर सियासी गोटी फिट करने में जुटी है। हर विधानसभा से मजबूत और जिताऊ दावेदार चुनना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर सीट से थोक में दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने लोकसभा वार नेताओं से 1 to 1 चर्चा की शुरुआत की है। सबसे पहले उन्होंने हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग को चुना। दुर्ग क्षेत्र से मुख्यमंत्री समेत आधा दर्जन मंत्री हैं। ऐसे में ये क्षेत्र अपने आप में अहम हो जाता है। इसीलिए कुमारी शैलजा ने जब 1 to 1 चर्चा की शुरुआत की तो वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण बोरा, देवेंद्र यादव समेत कई दिग्गजों से घंटों मंत्रणा करती नजर आईं। कुमारी शैलजा ने विधायकों और नेताओं से जीत की रणनीति और कामों का भी फीडबैक लिया। जो असली फीडबैक है, जमीन का फीडबैक है, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता है जो जमीन पर लोगों के बीच में काम करते हैं। तो इनका फीडबैक हम लेते हैं, बाकायदा लेते रहते हैं। अभी यहाँ पर कर रहे हैं, आने वाले समय में अगले कुछ दिनों में हम अलग अलग जगह भी जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे पीसीसी के भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग जाकर हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी महामंत्री हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और अपना फीडबैक देते हैं और उसी के आधार पर हम फैसले लेते हैं। इधर बीजेपी के नेता शैलजा के मैराथन बैठक पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शैलजा के मैराथन बैठक पर निशाना साधा है। रोज बैठक करें, दिन बैठक करें, 5 मंत्रियों वाले अविभाजित दुर्ग जिले में सबसे भीषण पराजय कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। रोज बैठक करें, दिन बैठक करें, 5 मंत्रियों वाले अविभाजित दुर्ग जिले में सबसे भीषण पराजय कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी।
बहरहाल इन बैठकों का कांग्रेस पर कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन शैलजा की बैठकों ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम जरूर किया है। बंसल न्यूज के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। और चलिए, तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।